कट्टर भ्रष्ट केजरीवाल वो स्वघोषित आम आदमी है जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर डाली, शराब से शीश महल तक का सफर किया, जनता के पैसों से अपनी जेबें भरी, अपने फायदे के लिए घोटाला करने के बावजूद पद नहीं छोड़ा। कट्टर भ्रष्ट शराब घोटालेबाज केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही है, रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है। आपके झूठ की अब धज्जियां उड़ चुकी है। आज कोर्ट के फैसले से यह फिर साबित हो चुका है कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य साजिश करता थे, किंग पिन थे और कई अहम सबूत उनके खिलाफ है। इसलिए वो चाहकर भी न जान से बच पाएंगे न जेल की सलाखों से। इन सब के बीच ये आज सुबह का वीडियो है। भगवंत मान और संजय सिंह की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। भगवंत मान को अब पंजाब पर फुल कंट्रोल मिल गया है। केजरीवाल जेल में है और चड्डा भाग गया है, मतलब अब मान को उंगली करने वाला कोई नहीं बचा। उधर संजय सिंह अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग फुस हो गई है और बाकी सभी नेता अमानतुल्ला, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत कुछ ही दिनों में तिहाड़ पहुंच रहे हैं। अब समझ आया आपको कि संजय सिंह को क्यों छोड़ा गया था। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपके संयोजक व प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 का उल्लंघन है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, ईडी द्वारा जुटाए गए तथ्यों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति बनाने की साजिश रची, वो इसका हिस्सा बने और फिर इस अपराध से हुई आय का इस्तेमाल किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कठोर रूप से दिल्ली में शराब नीति बनाने और घूस मांगने में व्यक्तिगत रूप से शामिल है। साथ ही आपके संयोजक के रूप में वो इस अपराध में शामिल है। इस मामले में सरकारी गवाह बने आरोपियों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़ा कानून 100 वर्ष पुराना है और यह कोई 1 साल पुराना कानून नहीं है कि याचिकाकर्ता को झूठ का फंसा दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कौन चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है और कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, यह हमारी चिंता का मसला नहीं है। जज ने कहा कि जांच एजेंसी को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वो एक व्यक्ति की सहूलियत के हिसाब से जांच को दिशा दे, वो अपने हिसाब से काम करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक आम आदमी और एक मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को कानून के हिसाब से देखना है। चुनावों को बिना मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा खुद को गिरफ्तार किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पहले ही कहा था कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है। बुधवार 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी ने दिल्ली सीएम की तरफ से पैरवी की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।